हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आज आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपका क्लास जो है मतलब काफ़ी बेस्ट होने वाला है, और वो भी किसका, ऑब्जेक्टिव का। आपके मन में सवाल होगा कि मतलब इतने दिन से आपके लिए वीडियो क्यों नहीं बन रहा था। तो क्या है कि मतलब हम भी थोड़ा कुछ कामों में व्यस्त हो गए थे, जिसकी वजह से आपके लिए यूट्यूब पे काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज से जो है आपके लिए रेगुलर काम होने वाला है, और आज से जो भी काम होने वाला है आपके लिए पूरा 100% ईमानदारी के साथ हम काम करने वाले हैं। और जो है कि हम ये सोचे हैं कि क्यों ना कि चैप्टर के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ आपके जो चैप्टर्स पढ़ाया गया है उसके आधार पर कुछ उसका ऑब्जेक्टिव्स को भी सोल्व कराया जाए। क्योंकि अब एग्जाम का जो है अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। मतलब ये आपको मालूम है कि जुलाई चालू है, और जुलाई चालू है तब कुछ ही दिन बाकी एग्जाम में। तो हम लोग सिलेबस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करेंगे, और वो इस सारे ऑब्जेक्टिव को तैयारी करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी मतलब आप एग्जाम में देखे होइएगा, हर एक एग्जाम में, अभी के एग्जाम में मतलब कि 100 गो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जिसमें से आपको 50 गो क्वेश्चन सोल्व करने होता है, और 50 नंबर का क्या रहता है कि सब्जेक्टिव रहता है। तो उसी का आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, आबिहू। जिसका नाम क्या है, आबिहू। आज का टॉपिक है हमारा आबिहू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है टोटल हमने क्या लिया है, मतलब 120 को 120 टोटल इतने क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। और ये टोटल जो क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव है। टोटल क्वेश्चन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर ये 120 क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हो तो समझो कि आपको एग्जाम में जो है ना मैट्रिक्स का जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है आपसे छूटेगा नहीं, आप उसको फाड़ के आओगे। ठीक है, तो इसको अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपको एग्जाम में जो है 15 नंबर यानी 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसको देखते हैं कि मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है और किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ऑप्शन के साथ। और अभी तक तो आपको बुक में जो सिलेबस पढ़ रहे थे उसमें ऑब्जेक्टिव्स हमने नहीं सोल्व कराया, और कहीं आप किए होइएगा वो अलग की बात है, लेकिन सिलेबस में हम नहीं कराए हैं। तो आज से जो है आपका मतलब ऑब्जेक्टिव का क्लास चालू होगा। तो सारे बच्चे मतलब जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा मिले और वो भी घर पे अच्छा से इस ऑब्जेक्टिव्स को तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि मतलब 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे दिया है, और बोल रहा है कि आप बताइए इसमें चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन है। तो कुछ नहीं, इसको बहुत आसान है। हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट जो रूल है, डिटर्मिनेंट रूल से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर 2 को लेते हैं, तो फिर क्या होगा, 0, 5, 4 और क्या -7, और फिर उसके बाद में -3 एलिमेंट को लेंगे तो एक फार्मूला का माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। और इसको लेने के बाद में क्या है, वो आएगा यहाँ पर 6, 1 और 4 -7। फिर यहाँ पर क्या आएगा 5, और 5 को हम लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा 6, 1 और 0 और 5, कुल मिलाकर ये आने वाला है। तो देखिए 2 इंटू 0 का जब -7 में गुना करोगे तो ये तो 0, और 5 का 4 में गुना तो -20, प्लस 3 इंटू 6 का जब -7 में मल्टीप्लाई करोगे तो -42 आएगा, और 4 का 1 में गुना करोगे तो क्या आएगा -4, आप प्लस 5 इंटू 6 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो देखिए अब क्या होगा कि मतलब इसका जो है मान 2 इंटू ये माइनस का 20 होगा, और प्लस 3 इंटू 42 और 4 क्या होता है 46, यानी माइनस का 46, और प्लस 5 इंटू 30। अब देखिए कुल मिलाकर जो है आपका क्या होगा, ये माइनस का 40 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का होता है माइनस, 6 3 जा 8, और हासिल क्या होगा 1, और 4 3 12 1 13 -138, और प्लस का क्या होगा 150। तो देखो ना यहाँ पर कुल मिलाकर हम इसको जब ऐड करेंगे तो -178 आएगा, और प्लस 150, और इसको जब हम माइनस करेंगे, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये तो घटेगा ही, तो ये आ जाएगा -28। तो -28 ऑप्शन मिला लो, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, पहला भी नहीं है, और तीसरा भी नहीं है, चौथा। हाँ, चौथा आपका आंसर मैच कर रहा है, तो आपका आंसर जो है डी करेक्ट है। तो चलिए इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो। मतलब पहला जो यहाँ मैट्रिक्स है ये क्या है, 2/1 है, और ये जो है 1/2 ऑर्डर का है। तो इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करना हम आपको बहुत सिखाए हुए हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 5 में तो क्या आएगा 5 आएगा, फिर उसके बाद में 0 का 5 में तो 0 होगा। अब इसमें काम हो गया, 1 का आप 6 में कर लो तो 6 होगा,
और 0 का 6 में करोगे तो क्या होगा 0, यानी ये जो है आपका 2/2 ऑर्डर का मिला। कितने बाई कितने ऑर्डर का 2/2। तो आंसर को मैच करते हैं, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा जो है ये भी नहीं है। चलो चौथा हमको दिख रहा है कि ये है, हाँ चौथा जो आंसर है आपका ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपका मतलब जो इसका दूसरा का ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये मतलब 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है, मतलब पहला एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है बताओ, आप सबसे पहले बताओ कि ये कितने बाई कितने ऑर्डर का दिया हुआ है। आपको नहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन, शायद आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, अब दिख रहा है ना। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब इसको क्वेश्चन जो है आपका देख सकते हैं, पहला जो है कितने बाई कितने ऑर्डर का है, तो 1/2 ऑर्डर का है। कितने बाई कितने ऑर्डर का 1/2, और दूसरा भी जो है 1/2 ऑर्डर का। और इसमें क्या मान पूछा जा रहा है बताओ, तो x एंड y का इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग तो गर्दा उड़ा के आओगे। तो देखो ना, x को इससे कंपेयर कर लो, तो x का कंपेयर करोगे, x का यहाँ पे बना दे रहे हैं ना, उधर नहीं दिख रहा है, तो x को कंपेयर करेंगे किससे, तो 2x - 1 से। 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x - 2x बराबर क्या -1। तो ये घटाओगे तो -x बराबर -1, माइनस माइनस कट गया, इसलिए x का मान क्या आया 1। और y को जब कंपेयर करोगे 7 से, तो y का मान क्या आएगा 7, यानी x का मान 1 और y का मान 7। तो देखो ये पहला ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए आपका आंसर जो है बी मतलब फाइनल है। और देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है आपका कब पूछा हुआ है, एग्जाम में 2022 के एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका कब पूछा हुआ है 2022 में पूछा हुआ। और वो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर है, पहला जो है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और दूसरा जो है मतलब 2/1 का मैट्रिक्स है। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोगों से पूछ लिया गया है, तो इसका मल्टीप्लाई आपको करना सिखाया गया है। क्या होगा, 2 से जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, और 5 का 50 है ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 8 का आप 5 में गुना करोगे तो 40, और 10 का 50 में, तो ये क्या हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। फिर 2 का मतलब इसमें तो हम लोग कर लिए, अब इसके अलावा नहीं होने वाला है ना, इसका अगर आता तो हम लोग करते। तो बताओ 10 और 250 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 260, और 40 और 500 तो क्या हो जाएगा 540, यानी ये आपका कितने बाई कितने ऑर्डर का है, आपको मालूम है कितने बाई कितने ऑर्डर का है, ये आपका जो है 2/1 ऑर्डर का, 2/1 ऑर्डर का आपको मालूम होगा। इसको हम लोग रो कहते हैं, क्या कहते हैं रो, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं रो। तो ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया, और इसको जो है ना इसको हम लोग कोलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोलम। तो अब चलिए हम लोग आंसर को मैच करते हैं, तो पहला तो नहीं है, और उसके बाद हाँ ये हमारा सेकंड है। तो चलिए अब जब सेकंड मिल ही गया तो बाद में हम लोग इस सी और डी को देखने से कोई फायदा नहीं है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो अब जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, सममित अवयव, और ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, सममित जो अवयव है यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये आपको कितना पढ़ाया जा चुका है। तो इसलिए मतलब निम्नलिखित में कौन सममित अवयव है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है आपको कंसेप्ट बताया जा चुका है, और उसके आधार पर आप इसको सोल्व कर लोगे। हम आपको मतलब छोड़ रहे हैं आपके लिए। और इसके बाद में आप जो क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी क्या पूछ रहा है मल्टीप्लाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7 का 1 में, तो क्या हो जाएगा 7, और फिर क्या करेंगे 7 का मतलब हो जाएगा, तो 6 का 0 में तो 0 खत्म, 0 तो खत्म हो जाएगा ना। फिर 0 का 6 में 0 का फिर हम लोग क्या करेंगे 1 में, तो 0 होगा, और 1 का 0 में तो ये भी क्या होगा 0। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं 7 का जब 0 में करेंगे 0, फिर 6 का 1 में करेंगे तो क्या होगा 6 आएगा। फिर 0 का मतलब हम लोग मल्टीप्लाई तो इसमें कर ले, इसका काम कंप्लीट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं 0 का मतलब इसे हो गया, उसके बाद में 0 का 1 में तो 0, और -1 का
वन में तो क्या हो जाएगा -1 -1, तो 760 -1, 760 यही आपका आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है। इसके बाद में जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7 नंबर है और इसका एडजॉइंट पूछ रहे हैं। तो एडजॉइंट आपको बताया गया है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा। एडजॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या बताया गया बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बताया गया, मतलब एडजॉइंट ऑफ जो ए है इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर जो निकाल के उसका जो व्युत्क्रम करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखिए, अगर आप कोफैक्टर निकालते हैं किसका, मतलब ये जो आपको क्वेश्चन है इसका अगर हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 2, 3, 1 और 4, इसका हम लोग क्या करते हैं, 2 का मतलब बताओ कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 4, और 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका 1, और उसके बाद में 1 का हो जाएगा 3, और 4 का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर जो है ना साइन आपका लग जाता है माइनस का। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज जब आप इसका निकालोगे तो 4 -1 -3 और क्या आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है एडजॉइंट बोला था, एडजॉइंट ये आपका हो गया। अब आंसर आप मैच कर लीजिए क्या है, 4 -3 1 और 2, तो पहला आंसर आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आंसर जो है आपका करेक्ट है। और देखो ये क्वेश्चन आपको कब पूछा हुआ है, 2022 में, तो उम्मीद है कि आपके इस एग्जाम में भी पूछने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, मतलब 8 है। ठीक है, तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको क्या बनाना है, इसको तो आप लोग ऐसे ही मतलब गर्दा उड़ा दोगे। तो देखो मतलब 8 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर x इक्वल टू इतना दिया हुआ और x के पावर क्या है 8, तो अगर इसको आप 8 बार लिख करके मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। अब कैसे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो सबसे पहले हम आपको 1-2 बार गुना ही करके बता देते हैं। मान लो कि आप इसको ना यहाँ पर गुना कर रहे हो 0 1 1 0, और फिर इसको मान लो कि एक बार और लिख रहे हैं 0 1, और फिर क्या है 1 और 0, तो क्या हो जाएगा 0 का 0 में तो 0, 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा, और फिर क्या करेंगे बताओ, 1 का 0 में तो 0, और 0 का मतलब 1 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 का 1 में करते हैं तो 0, 1 का 0 में करते हैं तो मतलब हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद में 1 का 1 में करते हैं तो 1, और 0 का 0 में तो 1, इस प्रकार से ये आया। अब देख सकते हो एक बार गुना किए तो मतलब ऐसे आया ना, 2 बार ऐसे लिख करके गुना किए तो ऐसे आया। इसी प्रकार से जब इसको आप 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको आंसर फाइनल मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में जो है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। इसका हमसे मान पूछा है, इसको तो एक मतलब छोटा सा बच्चा भी बना सकता है, तो आप तो खैर 12th क्लास के है ना। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लो। बताओ 3 का 5 में मल्टीप्लाई करो 15, 3 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 18, 3 का 7 में 21, और ये 24, तो हो गया ये फाइनल आंसर। अब आंसर मैच कर लीजिए, 15, 18, 21 और 24, तो ये फाइनल आंसर सी है। फाइनल आंसर कौन है, सी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका मतलब जो है काफ़ी बेस्ट है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छा से तैयारी कर लीजिए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 10 नंबर कट चुका है, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा ये जो है ऑप्शन ज़्यादा टाइप कर देंगे। ठीक है, हमारा 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसके ही आधार पर है। अभी जो आपको जस्ट बताया गया 9 नंबर क्वेश्चन, उसी के आधार पे है आपका क्या नंबर 10 नंबर। तो बताओ क्या ये बताना पड़ेगा, आप भी बना सकते हो। ये देख लो कितना आसान है, 2 1 2 और 4, फिर उसके बाद में 6, देख लो कहाँ पर है आपका ऑप्शन 2 4 6 और 8, ये आपका फाइनल आंसर, आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, तो देखो इसके बाद में अब क्या है कि 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका काफ़ी बेस्ट है, और ये जो है आपके एग्जाम में मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कि बाप रे कहाँ से इतना भारी क्वेश्चन आ गया, ये तो
हम कभी पढ़े ही नहीं थे, और जबकि मतलब आप इसको पढ़े हो, बस इसको बनाने का तरीका आप भूल गए हो। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि एक वर्ग अभिहु ए इस प्रकार है कि 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आई इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स बराबर है। मतलब कि हम लोग से यहाँ पर ए इनवर्स पूछा जा रहा है, और इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है बताओ। इसके लिए आपको दिया हुआ है 3a³ प्लस क्या 2a² प्लस क्या 5a प्लस आई, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब 0 दिया हुआ है तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। हम लोग को मान किसका निकालना है, ए इनवर्स का। किसका निकालना है, ए इनवर्स का। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ए इनवर्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है आपका प्लस में, इसको उधर हम भेज देंगे तो क्या होगा माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा 3a³ प्लस 2a² प्लस 5 का a और प्लस आई है तो उधर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो इक्वल टू में मतलब माइनस का a आपका हो जाएगा माइनस का आई, माइनस का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं फ्रेश, हाँ तो ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ना हम लोग ए इनवर्स का गुना कर देते हैं। दोनों तरफ किसका गुना कर रहे हैं, ए इनवर्स का। तो जब गुना करोगे तो 3a³ इंटू का 3 ए इनवर्स प्लस 2a² गुना ए इनवर्स प्लस क्या 5a गुना का थे ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आई में जब ए इनवर्स का गुना करोगे तो यही ना आएगा। अब आप बताइए, आधार सेम रहता है तो पावर जुटता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो एक दो तक घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3a² और ये घट जाएगा तो फिर क्या होगा प्लस का 2a, और देखो ये और ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, और इक्वल टू क्या बचेगा बताओ आप लोग, तो ए इनवर्स आई, यही आपको बचेगा। तो अब थोड़ा आंसर मैच कर लीजिए, आपको मतलब ए इनवर्स का अगर मान चाहिए तो इस आई को हम लोग इधर भेज सकते हैं, और यहाँ से फिर इसको मान हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन है इसमें मतलब कौन सा दिया है, देख सकते हो माइनस का 3a², और ये मतलब हो जाएगा आपका, ये सब पॉजिटिव है, ये सब क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, और जब इसको मतलब वो साइड ले जाया जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये सब में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जिसका ऑप्शन हो जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको और अभी आगे आप सोल्व कर लेना कॉपी में, इसको ज़्यादा मतलब भांग भूंग ना हो, इसलिए हम आगे आपको सोल्व नहीं कर रहे। आप यहाँ पर ये देखो ना, ये गुना में है, इसको इधर ला करके आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है आपका मतलब क्वेश्चन है इसमें देख सकते हो 12 नंबर भी क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान है। तो 12 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन आपको बताए हैं जो x के पावर क्या था 8 था, तो जिस प्रकार से उसको सोल्व किया जाएगा वैसे ही इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, और आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हम आपको छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद में देखो a² मतलब क्या है, a इंटू a² का मतलब क्या होता है a मल्टीप्लाई a। तो जब इसको आप 2 बार गुना करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और इसमें क्या दिया है 3a दिया है, तो आप एक बार ना कॉपी पे बना करके इसको फाइनल कर लो, हम ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो कितना बेस्ट क्वेश्चन है, क्या है बताओ, इसको ऐड करना है। तो 1 0 क्या होता है 1 होता है, फिर 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 ही होगा, फिर देखो 0 1 और 1 0, तो ये फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा। फाइनल आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से और आगे जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 15 नंबर देखिए क्वेश्चन कितना आसान दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू I2। तो बताइए अल्फा का मान क्या होगा। तो अल्फा का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो हाई तक ए का मान हैले है और इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करके I2 से क्या कीजिए बराबर कर लीजिए, और बराबर करने के बाद में किसका मान निकालिएगा अल्फा का। तो इस प्रकार से आपका कुछ आंसर π/3 आएगा जो आपके मतलब आंसर में दिया हुआ है। बट एक बार आप सोल्व कर लेना आपको आंसर क्या आ रहा है, ठीक, और वो कमेंट में करना कि क्या आपको आंसर आया है। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जो बाद में है क्वेश्चन आपका
16 नंबर क्वेश्चन है और 16 नंबर देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब a बराबर ही हो गया, b बराबर हो गया और a स्क्वायर इक्वल टू b, तो लेमडा का मान पूछ लिया है। और ये क्वेश्चन कब पूछा है तो बताओ आपसे, ये 2021 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। और देखो 2021 में पूछा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बताओ, ए स्क्वायर का मतलब क्या, a मल्टीप्लाई ए इक्वल टू बी। तो बताओ a का मान तो दिया हुआ है, तो a का मान जब दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर किससे कंपेयर कर लेंगे, b से। और b से कंपेयर करने के बाद में जो लेमडा का मान है वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसको आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब ये इतना आसान तो आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या दिया, जहाँ a बराबर b तो अल्फा का मान